देखिए, प्लान कुछ ऐसा है कि अब अगली बार जब भी शफीक आप लोगों के यहाँ आएगा तो आप सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन देंगे। जी। मैं और मेरे साथ काम करने वाली एक और लड़की आपके यहाँ सोशल वर्कर बनके आएंगे। ये पैसे हैं, सब आपके हैं। कल मौलवी साहब आएंगे निकाह करवाने के लिए। अपनी बेटी को तैयार रखना। मियां, हैंड्स अप। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया? तूने क्या किया है क्या नहीं सब पता चल जाएगा। तुमने उन दो आदमी को कहां छोड़ा है उसका पता बताओ। उन्होंने बारामूला के लिए बस ली है। मेहताब के साथ मेरी बेटी का निकाह कल है, वो सुबह आएंगे। निकाह कर रहे हो बेटी का? यह सौदा क्या कीमत ली है अमजद मियां अपनी बेटी की? मैंने पैसा जरूर लिया, मैंने और कुछ नहीं किया। वो शफीक ही उस आदमी को लेके आया था मेरे पास। वो तो पता चल ही जाएगा। चलो हमारे साथ। नवीन। जी साहब। तुम इस मकान के चारों तरफ फैल जाओ और पूरी निगरानी रखो, कोई अंदर ना आ पाए। जी साहब। चलो। साहब, ये अमजद है, अकेला ही मिला है। बाकी वो दोनों लोग तो बारामूला की बस लेकर चले गए हैं। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था वो कौन है। वो शफीक ही उनको लेके आया था मेरे पास। चुप रहो। हेलो, राष्ट्रीय राइफल, एसएम बलदेव सिंह, 48 मैकेनाइज्ड। हाँ, दो सस्पेक्ट बारामूला के लिए बस में चढ़े हैं। एक की उम्र 25 साल और दूसरे की 35 साल। हाँ, उनके कपड़ों का रंग क्या रंग था उनका? साहब, एक जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने तो ग्रे कलर का पठानी सूट पहना हुआ था। जी। हाँ सुनो, जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने ग्रे कलर का पठानी सूट पहना हुआ था। और दूसरा जो था उसने जो क्लीन शेव था उसने आसमानी रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। हाँ, जो क्लीन शेव था उसके आसमानी रंग का पठानी सूट था। हाँ ओपी साहब, मैं अभी आया। जी साहब। जय हिंद सर, सूबेदार मेजर बलदेव सिंह। जय हिंद। क्या सिचुएशन है वहां? सर, सिचुएशन कंट्रोल में है। उनके घर से नकली करेंसी और असला पकड़ा गया है और सारे सबूत हमारे पास हैं। घर के मालिक अमजद को हिरासत में ले लिया गया सर। दैट्स वेरी गुड। क्या कोई और आदमी पकड़ा गया, कोई आउटसाइडर? सर, दो आदमी और थे। एक तो लोकल है और घर वालों को जानता है और दूसरा आदमी कहीं बाहर से आया था। और अब वो लोग बारामूला की तरफ बस में गए हैं। ठीक है, आप ये इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा दीजिए। सर, मैंने राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार मेजर को सिचुएशन बता दी है और उन्हें बोल दिया है कि बारामूला की तरफ आने वाली हर बस की तलाशी ली जाए। वेरी गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। थैंक यू सर। आप तुरंत बारामूला रिपोर्ट करें। देखो, सच सच बता दो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। आ
अगर आर्मी ना आती तो तुम ये नकली नोट लेकर बाजार चले जाते और इस वक्त पुलिस की कस्टडी में होते और एक मिलिटेंट को पनाह देने के जुर्म में आप जेल भी जा सकते हैं। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैं उस आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। शफीक ही उसको लेके आया था। शफीक ने मुझे लालच दिया और मैं दौलत के लालच में आके फंस गया। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। अरे बेटियां भेड़ बकरियां नहीं होती जिसे खरीदा या बेचा जाए। घर की इज्जत होती है। तुम उसे दोजख की आग में धकेल रहे थे, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते उसे। जी तो चाहता तेरे। इनको माफ कर दे साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। जी सर, प्लीज अब्बू को इस बार माफ कर दीजिए। देखो सकीना, अगर तुम्हें या तुम्हारे अम्मी अब्बू को कोई भी परेशानी है तो तुम लोग सीधा आकर हमसे मिलो। तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तुम्हें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है बेटा। देखो बहन, हम इसको छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है? जी। और हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना। जी सर। नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। ओपी साहब। जी साहब। ये बैग ले चलो। ओपी साहब। जी साहब। आप यहीं रुको। 10 जवान और डिप्यूट कर दो। सभी जवानों को कंसील्ड पोजीशन दे दो। अमजद घर से बाहर ना निकलने पाए। मैंने आपको असद और शफीक का हुलिया बता दिया है। बस अगर वो लोग मिलने आते हैं तो भागने ना पाए। जी साहब। अगर वो भागने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी टांग में गोली मारो। हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। राइट साहब। नवीन। जी साहब। ये बैग में रखवा दो। जी साहब। बलदेव साहब, आपने अमजद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखिए मैम, अगर हम अमजद को गिरफ्तार करके ले जाते ना तो उन लोगों को शक हो जाता कि आर्मी यहीं कहीं बैठी है। वो लोग दोबारा इसे मिलने फिर आएंगे या फिर फोन करेंगे। और अगर वो कॉल करते हैं तो मैं वो कॉल ट्रेस कर लूंगी। सिंपल। व्हाट एन आइडिया बलदेव साहब। अब कौन जहीर, क्या वो 2 आदमी पकड़े गए या नहीं? सर, हमारी इंफॉर्मेशन पर बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स ने पूरा प्लान करके ट्रैप लगाया था। बस स्टेशन और उसके आसपास जितना भी एग्जिट एरिया था उस पर सख्त पहरा था। So what's the problem? सर, उन लोगों का कहना है कि हमने जो हुलिया बताया था उस हुलिये के मुताबिक उस बस में वो आदमी थे ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कर्नल जहीर? हाँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी चलती बस से गायब हो गए? सर, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ने जब कंडक्टर से पूछताछ की तो उस कंडक्टर ने उन्हें बताया कि 2 आदमी बीच रास्ते में कहीं उतरे हैं। हालांकि टिकट उन्होंने बारामूला तक का ले रखा था। इसका मतलब है कि बीच रास्ते में किसी ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी और वो पहले उतर गए। यस सर,
वो 100% उस बस में सवार थे। कर्नल जहीर, आप एक काम करें, सर। आप कैप्टन रजनी को सारी डिटेल्स दें और आप उनसे कहें कि उस बस की रूट पर जितने सेल टावर्स हैं वो उन्हें चेक करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर किसने कहां से ये फोन किया। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। तुम पर भरोसा करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है शफीक। तुम हमें ऐसी जगह पर लेकर क्यों गए जहां हम पकड़े जा सकते थे? अमजद भाई ने कुछ नहीं बताया होगा। वो बहुत शरीफ आदमी है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं उसे कई सालों से जानता हूं। तुम्हें मालूम है कि ईमानदार लोग कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? वो तो मेरे सितारे अच्छे थे। अल्लाह का शुक्र है कि मैतीन ने बस स्टैंड पर आर्मी को देख लिया और फौरन मुझे फोन कर दिया, वरना हम सीधा सीधा आर्मी के हाथों में होते। मामला जरा ठंडा पड़ जाए, अमजद भाई से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने मेरे साथ दगा की है। अमजद को तो मैं देख लूंगा। जो बंदूकें उनके घर पे छोड़ी थी, जरूर इंडियन आर्मी ने उन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लिया होगा। शफीक, मुझे असला चाहिए, कहीं से भी लाकर दो। मैं लड़ते लड़ते मरना चाहता हूं। वैसे भी तुमने हमें टाइम पर नहीं निकाला था और मेरे कई साथी पकड़े गए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आर्मी को पता कैसे चला। कहीं तुम्हारे साथियों ने मार खाकर जुबान तो नहीं खोल दी? मेरे साथियों को तो कुछ मालूम नहीं था कि हम बारामूला जा रहे हैं। मेरी अपनी आर्मी ने मेरे साथ धोखा किया। इधर इंडियन आर्मी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। किधर जाऊं? जल्द से जल्द असले का इंतजाम करो। वैसे भी मैं निहत्था होकर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग। क्या बात है आज सुबह सुबह? बैठिए। क्यों कैप्टन रजनी, ये कहीं लिखा हुआ है कि कैप्टन पठानी आपके पास सुबह सुबह नहीं आ सकते? आज आपका मूड बड़ा फ्रेश लग रहा है। आई मीन आप बड़ी रिलैक्स और फ्रेश नजर आ रही हैं। एनी गुड न्यूज? नथिंग स्पेशल। एक्चुअली मुझे कल बी कॉम्प्लेक्स की डोज मिली है। एंड यू नो फ्रॉम whom? टू ICC। ओ, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? आप तो बड़ी एफिशिएंट काम करने वाली हैं। मतलब आपका जो भी काम होता है बिल्कुल एफिशिएंट वर्कर की तरह। तो फिर लेकिन ऑफिसर, मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि आर्मी स्टैंड्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें दोस्ती, नम्रता, हमदर्दी, इन सब की भी बहुत जरूरत है। इट्स लाइक अ फैमिली, और मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनकर ही रहना होगा। कैप्टन रजनी, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी फिलोसोफर से बातें कर रहा हूं? एनीवे, काम की बात करते हैं। मुझे रिपोर्ट 2IC सर को दे रही है, उन्होंने मंगवाई है। उन्होंने कहा है कि जो 2 लोग हैं उनको पकड़ना जरूर। मैं भी वही नंबर्स ट्रेस कर रही थी। ये नंबर्स मैंने ट्रेस किए हैं,
ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनकी आइडेंटिटीज निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एरिया में आबादी बहुत कम है। हाँ, इनकी फोटो आईडी निकलवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। मैं मोबाइल कंपनी से इनकी आईडी निकलवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप इनकी आईडी से निकलवाइए, मैं ये नंबर सर को देकर आता हूँ। ओके, सी यू लेटर। सी यू। साहब जी, हमें और कितनी देर यहाँ पे गार्ड करना होगा? जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता, जब तक वो उन दोनों लोगों को पकड़ नहीं लेते, तब तक। साहब जी, आप हमारे साथ ड्यूटी पे खड़े हो, लेकिन आप बिल्कुल थके नहीं लग रहे। देखो, आप लोगों के अंदर एक गिद्ध की तरह पेशेंस चाहिए और बाज की तरह शिकार करने की काबिलियत। एकदम से हमला। समझ गए साहब जी, आज के बाद आपकी बात कभी नहीं होगी। देखो, हमारा मकसद है अपने सिटीजन को बचाना है, ताकि वो मुजाहिदीन हमारे लोकल्स को मार ना सके। ओके? अल्लाह की मार और शैतान शफीक पर, उसकी जरूरत तो देखो। एक मुजाहिदीन से मिला के मुझे कहता कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, पास के गांव में रहता है। अब वो आर्मी के टारगेट पे है। अब जो हुआ सो हुआ, छोड़िए अब्बू। वो जाने के अगले दिन वापस नहीं आए। इसका मतलब उसको पता चल गया है कि आर्मी हमारे घर तक पहुंच गई है। वो मौका मिलते जरूर रहेंगे। अब क्यों कोस रहे हो उन शैतानों को? उस वक्त तो पैसों का पर्दा तुम्हारी आंखों पर डाल दिया गया था। बीवी की बात भी बुरी लग रही थी। सकीना के अब्बा, इस तरह कमाई गई दौलत को अल्लाह भी गलत मानता है। मैं मानता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। सुनो, तुम सकीना को लेकर अपनी बहन के यहाँ चली जाओ। हाँ, वो जरूर आएंगे हमसे बदला लेने के लिए। नहीं नहीं अब्बू, अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम एक साथ ही मरेंगे, लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यहीं इसी घर में ही रहेंगे, मिलकर हालात का सामना करेंगे। और वैसे भी गलत हम लोग नहीं, गलत वो लोग हैं। और आप देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आर्मी वाले हमारी मदद जरूर करेंगे और वो उन शैतान लोगों से हमें जरूर निजात दिलाएंगे। ये ऐसे अल्लाह की मर्जी। बेटी, तुम सही कहती हो। देखा जाएगा जैसा भी होगा। हाँ, देखना सब सही होगा। अब आर्मी वाले हमारे साथ हैं। हाँ, चलो। ऑफिसर, मेरे पास ये फोटो आइडेंटिटीज आ गई हैं। मैं ये सोच रही थी कि सकीना को यहीं बुलवा लेते इनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। नो कैप्टन, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। सकीना को यहाँ मत बुलवाओ, क्योंकि ये उसके लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि अभी शफीक और असद ये लोग पकड़े नहीं गए हैं, और ये लोग सकीना के लिए और उसके परिवार के लिए डेंजरस हो सकते हैं। यू आर राइट। थैंक्स फॉर द आइडिया। यू वेलकम। लेकिन अगर ये लोकल्स ही इनका साथ ना देना तो इनका छुपना नामुमकिन हो जाए। यस, यू आर राइट कैप्टन। वैसे कैप्टन, इस बार लोकल्स ने आर्मी का बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से चीजें बहुत आसान हुई। ओके, एक काम करती हूँ कि मैं खुद ही जाती हूँ उसके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट्स बेटर। अगर वो लोग इनमें से हुए तो अब उनका बचना नामुमकिन है।
क्योंकि बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब नहीं छोड़ेंगे हमें। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, मैं तेरी शादी तबरेज के साथ ही करूंगा। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन हो सकता है इस वक्त? हाँ बैठो, मैं देखता हूँ। आइए, हम तो डर ही गए थे। आइए मैडम, बैठिए। सकीना, बेटी चाय बना के लाओ। अरे रहने दीजिए, मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। अच्छा, इन फोटोज को देखकर बताइए कि क्या वो आदमी इन्हीं में से है? मैडम जी, जरा पीछे ले। यही है वो शैतान, यही है वो शैतान। यही है वो शैतान। शफीक है ये, शफीक है। शफीक? हाँ, शफीक। लेकिन रिकॉर्ड्स में तो इसका नाम जुम्मन है। देखो तो कैसा धोखेबाज है, नाम भी बदल लिया। मैडम जी, इस आदमी को छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं इसे। आप लोग परेशान मत होइए, अब ये हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। आपने आर्मी की हेल्प की है, इसका मतलब आपने अपने आप की भी हेल्प की है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी, हमारी आर्मी आपके घर के बाहर 2400 घंटे पहरे पर है। चलिए, तो मैं चलती हूँ। जी। अमजद साहब, आप एक बात का ध्यान रखिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। जी मैडम जी। बलदेव साहब, इस अर्जेंट ऑपरेशन के लिए मैं चाहूंगा कि आप तुरंत अपने सारे जवानों को तैयार कर लीजिए। पिछली बार भी आर्मी का पहरा सख्त था, इसलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन जब से ये मोबाइल आया ना, बात ही कुछ और हो गई है। नेमत है ये, अगर उस दिन बस में आपके दोस्त का फोन नहीं आया होता ना, तो अब तक हम सब लोग जेल में बैठे होते।